कि लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं क्या होता है क्रिस्टल के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो किसी भी सॉलिड को हम कब बोलेंगे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए थी। तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या था, उसका पीरियोडिसिटी। अ क्रिस्टल पॉसेस लॉन्गरेंज ऑर्डर एंड सिमेट्री। लोग देखे थे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें लॉन्गरेंज ऑर्डर और सिमेट्री पाया जाता है। द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज इट्स पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी के ही बेस पे हम किसी भी सॉलिड को बोलेंगे ये क्रिस्टल है कि नॉन क्रिस्टल है। दिस पीरियोडिसिटी इज ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स इन लैटिस पॉइंट। अभी लैटिस पॉइंट क्या होता है मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा। तो लैटिस पॉइंट पे किसी भी सॉलिड का एटम या मॉलिक्यूल्स है उसका अरेंजमेंट रेगुलरली अरेंजमेंट के कारण हम लोग उसको क्या बोलते थे कि वो क्रिस्टल है। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर एज अ वोल कैन बी कंसिडर्ड एज अ रिपीटिशन ऑफ यूनिट सेल। फिर आगे कॉन्सेप्ट आएगा यूनिट सेल, इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो जो यूनिट सेल का जो रिपीटिशन है उसी से हम लोग को क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। फिर हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो टिस और लैटिस स्पेस। लैटिस और लैटिस स्पेस किसको बोलेंगे? इट इज इनफिनाइट रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन में इनफिनाइट रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन थ्री डायमेंशन। फर्स्ट तो ये जो लैटिस और लैटिस स्पेस है ये क्या है, ये कंप्लीटली हाइपोथेटिकल है ये। इन विच एवरी लैटिस पॉइंट हैज आइडेंटिकली सराउंडिंग। तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वहाँ पे ये एक हाइपोथेटिकल अज्यूम किया गया है कि इनफिनाइट रेगुलर अरेंजमेंट है किसका, पॉइंट का। बहुत सारे पॉइंट है उसको हम लोग इस प्रकार से रेगुलर अरेंजमेंट किए हैं जो अब उसके जो सराउंडिंग है उससे वो आइडेंटिकल है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये लैटिस पॉइंट का एग्जाम्पल है। ये सब जो दिख रहा है आपको ब्लैक स्पॉट, ये क्या है, लैटिस पॉइंट है। इसको हम ये पूरी तरह से ये हाइपोथेटिकल होता है। अब ये कैसे, जो लैटिस पॉइंट है उसके सराउंडिंग से ये आइडेंटिकल होता है, उसको कैसे बोलेंगे? जैसे सपोज ये लैटिस पॉइंट है, तो ये लैटिस पॉइंट का जो इस लैटिस पॉइंट से डिस्टेंस होगा, इस लैटिस पॉइंट से डिस्टेंस होगा, इस लैटिस पॉइंट से डिस्टेंस होगा, है ना। उसका जो सराउंडिंग के लैटिस पॉइंट से जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस सभी लैटिस पॉइंट का एक दूसरे के साथ होगा। तब हम क्या बोलेंगे, ये आइडेंटिकली अरेंजमेंट है। और ये कैसा है, इन्फिनाइट है, नंबर इन्फिनाइट नंबर में है और ये एक पीरियोडिसिटी को फॉलो कर रहा है। तो ये जो लैटिस पॉइंट है वो अपने सराउंडिंग से आइडेंटिकली होते हैं। तो ये लैटिस स्पेस होता है। फिर इसी में है बेसिस। हमारा जो क्रिस्टल है वो कैसे बना रहता है, लैटिस और बेसिस को मिलाकर ही हम लोग एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, लैटिस। फिर ये बेसिस, बेसिस में भी अ सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ये आप लोग याद रखेंगे कि बेसिस जो है वो कोई एक सिंगल एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। व्हेन बेसिस इज अटैच्ड आइडेंटिकली टू एवरी लैटिस पॉइंट, हम अभी लैटिस पॉइंट को स्टडी किए, जब उस लैटिस पॉइंट पे बेसिस को अटैच कर दिया जाता है तो यही क्या बनाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो यही जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अभी तक हम लोग क्या स्टडी किया, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या है, एक हाइपोथेटिकल है, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। उस पे अगर बेसिस को हम लोग आइडेंटिकली अटैच कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है। जैसे आप लोग इस डायग्राम पे देख सकते हो, ये एक लैटिस है और ये बेसिस है। बेसिस क्या हो सकता है, वो सिंगल एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने सिंगल एटम को यूज किए हैं। तो लैटिस और बेसिस मिलके क्या बन रहा है, हमको यहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म हो रहा है। तो क्रिस्टल कैसे होता है, लैटिस प्लस बेसिस से हमको क्रिस्टल मिलता है। फिर यहाँ पे देखो ये जो लैटिस है, लैटिस पॉइंट, और ये बेसिस है। यहाँ पे सिंगल एटम था लेकिन यहाँ पे टू एटम है। तो बेसिस जो है वो सिंगल एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर किससे बनता है, लैटिस प्लस बेसिस से। तो आप लोग ऐसे अज्यूम कर सकते हो, एक क्लासरूम है, तो क्लासरूम में जब स्टूडेंट्स नहीं बैठे हैं तो जो चेयर अरेंज रहता है, एम्प्टी चेयर है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो एम्प्टी चेयर है इसको हम लोग बोल सकते हैं ये लैटिस है, लैटिस पॉइंट है। लैटिस पॉइंट है जो एम्प्टी चेयर है वो, और ये किस प्रकार से एक पीरियोडिसिटी में अरेंज्ड है। जब इस लैटिस पॉइंट पे स्टूडेंट्स जब वहाँ पे बैठ जाते हैं, तो स्टूडेंट क्या हुए, वो बेसिस हुए। ये जो एम्प्टी स्पेस था जिसको हम लोग लैटिस बोल रहे हैं, वहाँ पे जब स्टूडेंट बैठ जाते हैं तो ये देखो पूरे स्टूडेंट लोग वहाँ पे बैठ गए। ये स्टूडेंट को अल्प किस प्रकार समझो, ये सिंगल एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है। तो स्टूडेंट जब वहाँ पे बैठ गए तो ये जो हमको जो फॉर्म हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिट सेल। यूनिट सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेल, unit cell is the basic structural unit of a crystal structure. Its geometric and atomic position define the crystal structure. A unit cell is the smallest part of unit cell which when repeated in all three directions repeats the lattice. तो यूनिट सेल को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ये जो है लैटिस में जो है एक स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसके रिपीटेशन से हमको क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है।
यूनिट सेल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसके रिपीटेड क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है। इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो ईंट को, बहुत सारे ईंट को जोड़ जोड़ के हम लोग क्या बनते हैं, एक वाल को हम लोग फॉर्म करते हैं। तो वो जो ईंट है, एक एक सिंगल जो ईंट है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिट सेल बोल सकते हैं। और उसी के रिपीटेशन से हमको पूरा एक दीवार बनता है। तो उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहता है, एक सिंगल जो ईंट है उसके रिपीटेशन से हमको मिलता है ना। तो इस प्रकार के इसके रिपीटेशन से जो हमको स्ट्रक्चर मिल रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूनिट सेल। ये जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। फिर इसमें नेक्स्ट है यूनिट सेल एंड यूनिट वेक्टर। यूनिट सेल में अगर यूनिट सेल का जो है ए बी और सी उसके क्या है वो लैटिस पैरामीटर। यहाँ पे लैटिस पैरामीटर क्या क्या है, एक्सियल लेंथ उसका जो साइड है। सपोज एक ये क्यूब है जहाँ पे ये ए बी और सी उसके साइड से है, तो उसका एक्सियल लेंथ कितना हो जाएगा, ए बी सी होगा या इसी के उसके साइड से है। अब जो इंटरएक्सियल एंगल्स है, उनके बीच जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्फा बीटा गामा है। बीटा है और ये गामा है, बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा। तो आप लोग यहाँ पे इसको याद रखोगे, जो अल्फा जो बन रहा है वो यूनिट सेल के जो साइड्स है बी और सी के बीच में बन रहा है। और ए और बी के बीच में क्या बन रहा है, ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, गामा बोल रहे हैं। बी और सी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्फा बोल रहे हैं। और सी और ए के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको क्या हम लोग बोल रहे हैं, बीटा बोल रहे हैं। ये आप लोग ये इसका सीक्वेंस याद रखोगे, अल्फा गामा अल्फा और बीटा। तो यूनिट सेल में आप लोग याद रखोगे इसका जो साइड्स होते हैं वो क्या है, ए बी और सी है। फिर उनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, अल्फा बीटा और गामा है। ऑल यूनिट सेल में बी डिस्क्राइब्ड बाय दिस वेक्टर एंड एंगल्स। जो वेक्टर है और ये जो एंगल है इसी के अकॉर्डिंग हम यूनिट सेल को डिफाइन कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि यूनिट सेल के कितने प्रकार होते हैं। तो देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। यूनिट सेल जैसे हम लोग अभी स्टडी किए, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ क्रिस्टल दैट रिप्रोड्यूस द वोल क्रिस्टल। किसी भी क्रिस्टल का वो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है जिसके रिपीटेशन से हमको क्या मिलता है, वोल क्रिस्टल मिलता है। यहाँ पे हम 4 प्रकार का यूनिट सेल है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। पहला है प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और चौथा है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक, तो यूनिट सेल के ये 4 टाइप्स हैं। किस बेस पे है, यहाँ पे जो ये जो आप लोग को जो डार्क जो स्पॉट दिख रहा है वो क्या है, वो कोई भी एटम या मॉलिक्यूल है। तो ये इसमें जो क्यूबाइड में है जहाँ पे एटम और मॉलिक्यूल यहाँ पे अरेंज्ड है। तो पहला जो है प्रिमिटिव यूनिट सेल कंटेन ओनली अ सिंगल लैटिस पॉइंट। तो यहाँ पे केवल सिंगल लैटिस पॉइंट होता है। ऐसा यूनिट सेल जिसमें केवल क्या हो, सिंगल लैटिस पॉइंट हो, केवल उसके कॉर्नर पे ही ये हमको लैटिस पॉइंट मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल। फिर सेकंड जो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या बोलते हैं, यूनिट सेल कंटेन एन एटम इन द बॉडी सेंटर, है ना। ये जो यूनिट सेल है इसके कॉर्नर में तो है लेकिन उसके साथ यहाँ पे उसका जो सेंटर है वहाँ पे भी एक एटम प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कंटेन एटम इन ऑल फेसेस ऑफ दिस प्लांट्स कंपोजिंग द सेल, है ना। ये जो क्यूबाइड है यहाँ पे इसके कॉर्नर पे तो एटम है ही लेकिन उसके साथ ही उसका जो फेस है, ये उसका जो फेस है यहाँ पे भी हमको यूनिट सेल देखने को मिल रहा है ना। क्यूब में कितना फेस होता है, टोटल 6 फेस होता है, ये 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। तो उसमें उसके फेस में भी हमको उसके फेस में भी एटम्स मिलेंगे, तो हम लोग उसको बोलेंगे वो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। और एक चौथा होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द साइड। वहाँ पे हमको एटम्स मिलता है और उसके साथ ही साथ उसका कॉर्नर है पूरा 8 कॉर्नर्स में भी हमको एटम्स मिलेगा। तो ये 4 टाइप्स के यूनिट सेल हैं।